कि जो हम लोग उपचारात्मक शिक्षण के लिए जो हम लोग छात्र होते हैं वह उनको बड़ा ही कन्फाइंड टॉपिक हम लोग को लेना पड़ता है कि जो हमें बोर्ड में अच्छे नंबर में भी आता हो और हम लोग बड़े शॉर्टकट ढंग से उनको 1-2 दिन के अंदर अच्छी से उनको हम लोग प्रिपेयर करा सके। तो हम लोगों ने जो टॉपिक चयनित किया है वो प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम, प्रतिरोधों का संयोजन, श्रेणी और समांतर क्रम। इस पर अवश्य ही क्वेश्चन आता है और इसका डेरिवेशन भी और इस पर न्यूमेरिकल्स भी दोनों ही इम्पोर्टेंट होते हैं। तो आज हम लोगों ने हमारे साथ जो हमारे मित्रगण है वो है सतीश चंद्र यादव जी, अर्थवा देंगे अपने साथ में जो है जिनके द्वारा ये चार्ट तैयार किया गया है। उसके साथ में अभिषेक कुमार तिवारी जी हैं, ये आजमगढ़ मंडल से हैं। इसके अलावा शिवम राय जी हैं और इसके बाद मैं शैलेंद्र चतुर्वेदी अयोध्या मंडल जनपद सुल्तानपुर से, और हमारे साथ में गायत्री प्रसाद तिवारी जी हैं जो सुल्तानपुर जनपद से जीआईसी सुल्तानपुर से हैं। इसके अलावा राम प्रसाद जी हैं जो डाइट अयोध्या से हैं। तो हम लोग अयोध्या मंडल और आजमगढ़ मंडल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम गायत्री जी से अनुरोध करेंगे कि हमारे श्रेणी क्रम में जो चीजें होती हैं इसको फैक्ट के माध्यम से जो है रिप्रेजेंट करें कि हमारे छात्र जो है वो समझ सके, और इसको छात्रों को ही मौका हम लोग देंगे कि वो कैसे इसका श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम में संयोजन करेंगे। समस्त साथियों का स्वागत करते हैं। हमारे पास एक सेल है, सेल को वायर से जोड़ते हैं और देखें श्रेणी क्रम संयोजन में तार के एक सिरे को, तार में 2 सिरे हैं देख रहे हैं, एक सिरे को दूसरे के पहले से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले से जोड़ते हैं, जैसे चित्रानुसार जोड़ दिया गया है। और इस तरह का क्रॉस भी रहेगा। जो हमारे हाथ में देखिए पेंसिल दिखाई पड़ रही है, ये कलर पेन है। तो पहले को मैंने दूसरे के पहले सिरे से और दूसरे का जो दूसरा सिरा है वो तीसरे के पहले सिरे से जोड़ दिया गया। इस तरह से जो हमारे पास उपलब्ध सामग्री थी उससे हम लोगों ने स्ट्रेटली इसको बनाया है। और यह कम्बिनेशन श्रेणी क्रम कम्बिनेशन है, संयोजन है। अब हम सब जैसा कि जानते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में जो है धारा कांस्टेंट रहती है, समान रहती है। तो हम अमीटर लगा के ये देख भी सकते हैं, नाप सकते हैं कि श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक तार में या जो भी धारा नापेंगे वो कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो जो टोटल वोल्टेज है श्रेणी क्रम में 3 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 3 जगहों पर अलग अलग वो खर्च हो रहा होता है। और अगर इसका तुल्य प्रतिरोध हम R माने, टोटल का प्रतिरोध R के लिए जो टोटल करंट है वो I है, तो I × R हो जाएगा। इसके पहले के लिए जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो IR1, दूसरे के लिए I कांस्टेंट है तो IR2, और तीसरे के लिए जो हो जाएगा वो IR3 हो जाएगा। इस प्रकार I कांस्टेंट है, यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, बढ़ जाएगा ये। और जो हमारा जो फार्मूला बन जाएगा श्रेणी क्रम के लिए वो R1 + R2 + R3 बनता है। तो छात्र को हम ये क्लियर करेंगे श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो सारे प्रतिरोधों का संयोजन होता है R1 + R2 + R3 के रूप में। और ये हम अपने एक्सपेरिमेंट के रूप में भी ये चीज वो लैब से वेरीफाई करेंगे। ऐसे ही समांतर भी हम बच्चे को बताएंगे। समांतर क्रम में सभी रेजिस्टेंस का पहला टर्मिनल एक स्थान पर और दूसरा टर्मिनल किसी दूसरे एक ही स्थान पर संयोजित होता है। वो उधर है गौरव त्यागी। ये सेल के टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, तीनों पर वोल्टेज सेम होगा, यहाँ की धारा है वो डिवाइड होती है। श्रेणी क्रम में वोल्टेज डिवाइड होता है। गौरव जी, आपकी टीम में कोई राधे श्याम यादव जी हैं? पैरेलल में जो है वो
धारा चला करके वोल्टेज कांस्टेंट होता है और धारा डिवाइड होती है। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 रूप में एक ही धारा 3 पार्ट में इक्वली डिवाइड हो रही है। और अगर क्लोजेस को हम R मान रहे हैं, टोटल का R मानेंगे, V कांस्टेंट के लिए I को हम ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, I इज इक्वल टू V बाई R। इस रूप में हम लिखेंगे वोल्टेज कांस्टेंट है V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। V कांस्टेंट से कट जाएगा, इस तरीके से 1 बाई R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3। तो इस प्रकार से श्रेणी और समांतर क्रम के जो संयोजन है, तो सर्किट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे। होमवर्क के रूप में बच्चों को देंगे अगर 2 ओम, 3 ओम और 5 ओम नंबर 1 श्रेणी, नंबर 2 समांतर में जोड़े, संयोजित करें तो प्रतिरोध कितना होगा। बताओ, मेरा काम कुछ इस तरीके से ऐसे इंस्ट्रक्शन बना करके 6-7 8 मजे कर बच्चों को देंगे और इस तरह के कुछ क्वेश्चन का अभ्यास करा करके हम ये बच्चों को इतना करेंगे कि बच्चे इस तरह के क्वेश्चन लगाने में सक्षम हो गए हैं। और साथ ही कुछ और भी क्वेश्चन उनको हम देंगे कि वो अपने ढंग से कुछ और संयोजन बना के ले आए और उनके तुल्य प्रतिरोध निकाल के ले आए। तो बच्चों को क्वेश्चन डेवलप करने के लिए, इसके डेरिवेशन के लिए और इस तरह के हम एक रेमेडियल क्लास के रूप में कमजोर बच्चों को हम इस तरह के उनको गाइड दे रहेंगे। प्लस ये मोबाइल ऐप का जो प्रिंसिपल है हमारे गाइड की आपके लिए मदद कर रहे हैं, ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे।